दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, हम एलन मस्क के बारे में जानेंगे। एलन मस्क यह नाम आज पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। 8 जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने साबित कर दिया है कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इनकी जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें जानकर पता चलता है कि आज वह जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखा और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। एलन मस्क ने कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और कनाडा की नागरिकता हासिल करके वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली। कहते हैं इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है। सफल होने के लिए एलन मस्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और PhD करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। वहां इंटरनेट का ज्ञान हुआ और 2 दिनों में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही Zip2 नामक कंपनी बना ली। एलन मस्क की पहली कंपनी Zip2 में उनके 7% हिस्सेदारी थी और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। 1999 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी एक्सकॉम शुरू की। यह पैसों का ट्रांजैक्शन का काम करती थी। उस समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी और वह कंपनी भी एक्सकॉम में विलीन हो गई और एक्सकॉम को नाम दिया गया पेपल। एलन मस्क यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग ही सोचना होगा और कुछ हटके करना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट $8 मिलियन में मिल रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और SpaceX कंपनी का निर्माण किया। दोस्तों, उन्होंने रॉकेट बनाने में ऐसा महारत हासिल कर लिया, अब तक ऐसा रॉकेट नहीं बना था कि जो हम दोबारा यूज कर सके। शुरुआत में वह असफल हुए लेकिन बाद में सफलता मिली और उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज SpaceX द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है। टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम जब भी आता है एलन मस्क नाम भी साथ आता है। एलन मस्क के कंपनी में आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बनाती थी लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन ने इस कंपनी में कदम रखा और अपनी बदौलत उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें बेची जाती है। एक दिन ऐसा समय आया टेस्ला के स्टॉक आसमान छू रहे थे। एक तरफ टेस्ला के शेयर थे और दूसरी ओर पूरे विश्व के कार बनाने वाले कंपनी के शेयर थे। इस तरह टेस्ला मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए एलन ने एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया।
2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलीन कर दिया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही है और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। एलन मस्क अच्छे उद्यमी होने के साथ अच्छे समाज सेवक भी है। उन्होंने न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक नाम की 3 कंपनियां भी बना रखी है। न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उपयोग करवाने पर काम कर रही है। द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है और अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। वही स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलोन पूरी पृथ्वी के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर इंसान को भेजना उनका एक सपना है। एलन मस्क ने मार्स सोसाइटी के वर्चुअल सम्मेलन में मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना का ऐलान किया। इससे पहले मस्क ने कहा था कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक मंगल ग्रह पर इंसान को उतारना है। वही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2033 तक इंसान मंगल ग्रह भेजने की योजना बनाई है। एलन मस्क ने एक बात हमेशा कही है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी ऐसी सकारात्मक सोच और बुलंद हौसला और असफलता से बिना डरे वे अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, एलन मस्क के इस जुनून के लिए एक लाइक तो बनता ही है।